हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। ये सभी एग्ज़ाम के लिए मान्य है। ये सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र कहाँ है। जैसे में पूछेगा कि हीरा संस्थान कहाँ है, भारतीय हीरा संस्थान तो सूरत में है। इसी तरह एग्जाम में बनता है क्वेश्चन कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कृषि के बारे में जानकारी वहाँ पर उसको एक एक चीज़ के बारे में बताया जाता है। कृषि के बारे में, चाहे सड़क हो तो सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, दिल्ली है। तो एक एक चीज़ पर जानकारी इसमें प्राप्त किया जाता है कि उसको किस तरह मैनेजमेंट करना है, किस तरह बनाना है। देखते हैं रोड बनता है तो तरह तरह के रोड है। जैसे में किसी जंगल में हो चाहे किसी पहाड़ी एरिया में, तो बनाने का जो तरीका होता है तो वहाँ पर निर्णय लिया जाता है कि किस तरह बनाया जाए, तब जाके उसे मंत्रालय में भेजा जाता है। उसके अनुसार गवर्नमेंट काम करती है। तो ये सब है अनुसंधान केंद्र। इसके बाद जो वीडियो आएगा, इसके बाद जो कि शोध प्रशिक्षण पर आएगा, तो प्रशिक्षण जैसे आईएमए का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, ललित कला अकादमी कहाँ है, इसके बारे में बताया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में समझिए कि भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये नहीं कि रेलवे में पूछा जाएगा, एसएससी में भी, पीसीएस में पूछा गया है, पूछा जाता है। तो ये जानकारी होनी चाहिए। आइए समझते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान। ये अगले वीडियो में आएगा, प्रशिक्षण एवं शोध। ये सिर्फ है अनुसंधान के बारे में आज वीडियो में समझेंगे। अनुसंधान, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। देखिए ये समझते हैं अनुसंधान जो किया जाता है कहाँ है, उसका सिर्फ यही एग्जाम पूछा जाता है। जैसे पूछा कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो गोवा में है, पणजी में है, उसकी राजधानी में है। इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, जो कि समुद्र विज्ञान के बारे में यहाँ पर अनुसंधान किया जाता है, कहाँ है, तो ये भारत हो गया। देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट के बगल में एक छोटा सा, यहाँ पर एक छोटा सा गोवा का है, महाराष्ट्र से सीमा लगता है, इधर कर्नाटक हो गया, तो इसी जगह गोवा है। तो गोवा के बारे में समझ जाएंगे कि समुद्र विज्ञान, यानी समुद्र के किनारे भी है, तो समुद्र विज्ञान के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, अनुसंधान भी है, इसके बारे में ये सब समझा जाता है। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान तो समझ गए, गोवा में है। आइए आगे समझते हैं राष्ट्रीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान। देखिए राष्ट्रीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ है, तो पुणे में है। तो फिल्म एवं टेलीविज़न का सारा संस्थान यहीं पे है, और महाराष्ट्र में कुछ है। तो ये सिर्फ समझिए कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ है, तो पूना में है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पूना में है। तो आइए आगे समझते हैं भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है। भारतीय हीरा संस्थान, तो हीरा संस्थान सूरत में हो गया, क्योंकि हीरा वहाँ बहुत मिलता है, हीरा की कटाई भी होता है। तो सूरत काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पे। तो सूरत में भारतीय हीरा संस्थान है, तो ये सूरत में। तो हीरा जैसा नहीं समझ, इसका ट्रिक बना लीजिए कि हीरा जैसा चमकता है। सूरत कैसा है, तो हीरा जैसा चमक रहा है। तो ये ही समझ सकते हैं भारतीय हीरा संस्थान, तो सूरत में है, तो हीरा जैसा सूरत चमक रहा है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। देखिए केंद्रीय तंबाकू, ये तंबाकू के बारे में संस्थान है, अनुसंधान संस्थान है, जो कि राजमुंदरी है, और टबैको सिटी बोला जाता है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में। गुंटूर जिला है तो आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान तो राजमुंदरी। 2-3 बार बोल के याद कीजिएगा। तंबाकू त के ऊपर अनुस्वार है तो राजमुंदरी, मुंह के ऊपर अनुस्वार है तो राजमुंदरी। इस तरह भी कुछ छोटा छोटा ट्रिक याद करके रखिएगा। राजमुंदरी तंबाकू, तंबाकू संस्थान कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में टबैको सिटी बोला जाता है वहाँ पे। तो ये आंध्र प्रदेश में अनुसंधान संस्थान है। वन अनुसंधान संस्थान, सबका अनुसंधान किया जाता है। ये ऐसा समझिए कि वन के बारे में है तो देहरादून में है। यह रिपोर्ट निकलता है, बाघ का रिपोर्ट निकलता है, वन का निकलता है, बहुत सारे रिपोर्ट निकलता है ये। तो वन अनुसंधान संस्थान तो ये देहरादून में है। देहरादून कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ये समझ गए। आइए आगे समझते हैं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, जो कि देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है, और वन अनुसंधान वहीं पे है, देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में ही है, उत्तराखंड में है। ये दोनों समझ गए, दोनों उत्तराखंड में है। वन है, वन और पेट्रोलियम संस्थान दोनों यही है। आइए आगे समझते हैं केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। देखिए सड़क के बारे में मैंने बताया, ये सड़क है अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, क्योंकि सड़क के बारे में अनुसंधान किया जाता है किस तरह बनाना है इसे। तो सड़क के बारे में अनुसंधान है, तो सड़क
अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, देखिए कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि पहले बिहार में था, पहला भारत का कृषि अनुसंधान संस्थान था, लेकिन उसे बाद में इसे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली में है। तो कृषि, सड़क यही है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, चमड़ा का अनुसंधान किया जाता है, तो ये चेन्नई में हो गया। तो च से चमड़ा, च से चेन्नई, च से चमड़ा, च से चेन्नई। तो केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान ये हो गया चेन्नई आपको। तो चर्म, च से चेन्नई, च से चमड़ा। तो ये समझ सकते हैं, चर्म, चमड़ा को चमड़ा बोला जाता है, चर्म इसको बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड भाषा है ये। तो वो चर्म बोल सकते हैं, चर्म को ये चेन्नई में हो गया। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि हैदराबाद में है, केमिकल इंडस्ट्रीज का है, तो इसके बारे में, केमिकल के बारे में वहाँ पर शोध किया जाता है, तो हैदराबाद में है। तो रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान है ये, रासायनिक के बारे में हैदराबाद, रासायनिक के बारे में हैदराबाद। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारा का सारा पूछा गया है, जितने भी अनुसंधान है इसमें कवर किया गया है। तो भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है। रसायन के बारे में बताया जाता है, कहाँ है? तो हैदराबाद में। रसायन, ऐसे बोलिए, रसायन है, रसायन है तो कहाँ है? तो हैदराबाद में है, रसायन है, हैदराबाद में है। भारतीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संस्थान, तो पर्यावरण से जितने भी ये सब निकाला जाता है, जैसे संस्थान सब है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो कि बहुत सारे होता है ना, पर्यावरण के खिलाफ कोई भी काम होता है तो यहीं से ज़्यादातर ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग हो चाहे पर्यावरण हो, बहुत कुछ होता है, तो दिल्ली से इसका संस्थान है ये। तो यहीं से भारतीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संस्थान है यहाँ पर। सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ग्लास है, शीशा के बारे में यहाँ रिसर्च किया जाता है, तो कोलकाता में है। तो कोलकाता में शीशा की तरह झलक रहा है, कोलकाता जो कि बहुत है, वहाँ पे बहुत कुछ को डेवलप किया जाता है, तो समझ सकते हैं कि कोलकाता शीशा की तरह झलक रहा है। तो ग्लास के बारे में वहाँ पर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर संस्थान है। भारतीय क्षय रोग संस्थान, तो भारतीय क्षय रोग से जितने भी संबंधित रोग होते हैं, तो उससे जांच पड़ताल इस सब के बारे में किया जाता है। कहाँ से? तो बंगलोर से किया जाता है। तो भारतीय क्षय रोग संस्थान कहाँ है? तो बंगलोर में है। क्षय रोग बंगलोर में है। क्षय रोग संस्थान कहाँ है? बेंगलोर में है। क्षय रोग संस्थान कहाँ है? तो बेंगलोर में। 3-4 बार बोल के याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जो कि भुवनेश्वर में है। राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा, हम लोग क्या पढ़े थे? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में, और राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा लग गया तो ये भुवनेश्वर कर लीजिएगा, उड़ीसा में है। तो राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा, और वो था क्या? गोवा वाला राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा पणजी में था। तो ये भी है, ये भी तट से लगा हुआ है, तो पूर्वी तट से ये है, और पश्चिमी था गोवा वाला, पूर्वी तट से लगा हुआ है। तो राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा पूरब की तरफ, देखिए शिक्षा पूरब की तरफ है, और विज्ञान संस्थान जो कि हो गया गोवा में हो गया। तो इससे समझिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। आइए आगे समझते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो कि रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र का डेवलप विकास करने के लिए कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये हैदराबाद में है। तो हैदराबाद में हमने क्या पढ़ा था? रासायनिक है, रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और रूरल वाले यानी ग्रामीण विकास के बारे में ये कहाँ संस्थान है? तो हैदराबाद में है। भारतीय विज्ञान संस्थान, हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, और ये भारतीय विज्ञान संस्थान, वो राष्ट्रीय हो गया, ये भारतीय हो गया। तो भारतीय पूछे तो बंगलोर में है, और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पूछे तो गोवा में है, और राष्ट्रीय शिक्षा पूछे तो भुवनेश्वर में है। ये याद करके रखिए, ध्यान में रखिएगा ये सब। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये देख लिए हम लोग, विज्ञान वाला बंगलोर में है। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में। चीनी के बारे में यहाँ पर देखा जाता है। दाल के बारे में, तो दाल के बारे में कहाँ है? तो ये कानपुर में। चीनी दाल, चीनी दाल कहाँ है? तो कानपुर में। तो चीनी दाल, कान में सुन लो, चीनी दाल लाना है ना, कोई कहता है घर में, तो कान में सुन लो कि चीनी दाल दुकान से लाना है, तो कहाँ है? तो कानपुर। तो चीनी दाल, चीनी दाल कानपुर, चीनी दाल कानपुर, ऐसे करिएगा। पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया, देखिए पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता म्यूजियम है, कोलकाता में है। तो पुरातात्विक यानी कि जितने भी पुरातात्विक खोज होता है उसी के बारे में वहाँ पर म्यूजियम बनाया गया है, उसी के बारे में। सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता म्यूजियम में है ये। तो वहाँ पर सब कुछ सर्वे के बारे में बताया जाता है। आइए आगे समझते हैं। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट,
जो कि कहाँ है, तो जूट के बारे में कितना ये कोलकाता में है, जो कि जूट के बारे में काफ़ी रिसर्च किया जाता है। तो यहीं पे इसका कोलकाता में इंस्टीट्यूट है, संस्थान है। तो जूट के बारे में समझ जाइएगा। जूट पहले कहाँ था, ये बांग्लादेश में था, लेकिन ये भारत में बहुत सारे कंपनी कारखाना आ गया जब बांग्लादेश से भारत अलग हुआ। तो ये कोलकाता में है। तो जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल है, तो ये कोलकाता में आ गया है। राष्ट्रीय भूभौमिकीय अनुसंधान यानी कि भूभौमिकीय अनुसंधान कहाँ है, तो हैदराबाद में है। हैदराबाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। रासायनिक है कहाँ है, हैदराबाद में है। तो ये भी याद करके रखिएगा। और उसके बाद भूभौमिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में है। और एक हम लोगों ने क्या याद किया था, रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास के बारे में डेवलप किया जाए तो हैदराबाद में है। तो ये याद करके रखिएगा। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये हैदराबाद में है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है। तो भूभौमिकीय न्यूट्रिशन, रूरल डेवलपमेंट, देखिए रूरल डेवलपमेंट, उसका रासायनिक के बारे में यही है, भौमिकीय यही है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है, तो हैदराबाद में। 4 यहाँ पर मिल गया आपको हैदराबाद के लिए। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो डेयरी के बारे में अनुसंधान कहाँ है, तो ये करनाल है। ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, डेयरी के बारे में अनुसंधान किया जाता है, कहाँ है, तो करनाल है। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो करनाल है। अब पूछेगा डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है, डेयरी विकास बोर्ड, तो ये बोलिएगा आपको आनंद है, जो कि गुजरात में है। ये आपको बड़ोदरा से एक स्टेशन पीछे पड़ता है, हो सकता है उसी के आसपास है। तो ये आनंद बोलिएगा। डेयरी विकास बोर्ड आनंद बोलिएगा, डेयरी विकास बोर्ड आनंद है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान पूछे तो करनाल हरियाणा में है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इस सबसे। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, मैंने चीनी के बारे में चीनी दाल बताया, चीनी दाल तो कहाँ, कानपुर में है। ये गन्ना के बारे में पूछ रहा है, गन्ना से चीनी निकलता है। तो गन्ना हो गया लखनऊ और चीनी चला गया कहाँ, ये कानपुर चला गया। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछे तो लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछे तो कहाँ है, लखनऊ में है। गन्ना लखनऊ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो कटक। चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो कटक। चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो कटक। चावल अनुसंधान संस्थान कटक। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था वहाँ पे भुवनेश्वर में, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर। तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में ही है, उसका राजधानी है। और ये केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कटक उड़ीसा। चावल अनुसंधान कटक। ना कहता है चावल खेत में जब धान होता है तो उसको काट कर लाया जाता है, तो चावल उसको बना लीजिएगा, चावल कट गया, चावल को काटा गया। तो इस तरह धान को काटा गया तो चावल से रिलेटेड कर लीजिएगा। आइए समझते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये पर्यावरण के बारे में है, तो लखनऊ में है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वन अनुसंधान पूछे तो देहरादून है, और पर्यावरण पूछे तो ये प्रौद्योगिकी के बारे में है, तो लखनऊ में है। आयोग हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी पूछे तो न्यू दिल्ली में है। आइए राष्ट्रीय पर्यावरण प्रौद्योगिकी है तो ये लखनऊ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, ये नैनीताल है। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान ये नैनीताल में है। तो आर्यभट्ट से रिलेटेड कर लीजिएगा, आर्यभट्ट नैनी, तो ये नैनीताल में है। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल में है। आर्यभट्ट से नैनी, आर्यभट्ट से याद कर लीजिएगा नैनी, आर्यभट्ट नैनी। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये वनस्पति का अनुसंधान है, तो ये लखनऊ में हो गया। वनस्पति, देखिए वनस्पति हो गया, यहाँ पे वनस्पति है, और ये पर्यावरण प्रौद्योगिकी है, लखनऊ हो गया। अब पर्यावरण पारिस्थितिकी बताएं आपको, दिल्ली हो गया। और वन अनुसंधान संस्थान पूछे तो देहरादून है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट है ये, तो मैसूर में है। तो ये फूड माने भोजन, तो फूड के बारे में ये रिसर्च किया जाता है, इंस्टीट्यूट बनाया गया है। तो मैसूर है, कर्नाटक में है। तो ये दक्षिण भारत में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च ये इंस्टीट्यूट है, मैसूर कर्नाटक में है ये। आइए समझते हैं। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, ये कोशिका के बारे में, आणविक जो जीव होता है उसके बारे में, ये हैदराबाद कर लीजिएगा, तेलंगाना कर दीजिए, हैदराबाद कर लीजिएगा। तो तेलंगाना हैदराबाद दोनों, ये हैदराबाद हटा दीजिए, इसमें तेलंगाना ही पूछेगा, ये ऑप्शन में तेलंगाना ही रहेगा। तो कोशिकीय तथा आणविक
जीव विज्ञान संस्थान, ये कोशिका के बारे में पूछो तो हैदराबाद में है। हमने हैदराबाद के बारे में और क्या पढ़ा है, तो भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में है। हैदराबाद में और याद कर लीजिए भूभौमिकीय अनुसंधान संस्थान, ये भी याद कर लीजिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट के बारे में हैदराबाद बताया है, तो यहाँ पर भी है। आइए समझते हैं कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। देखिए कपड़ा उद्योग बहुत बड़ा विशाल वहाँ पर है, हर मार्केट में जाइएगा तो कपड़ा मिल जाएगा अहमदाबाद में। काफ़ी ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बना हुआ है क्वेश्चन भी। और कपड़ा उद्योग अनुसंधान, यह अहमदाबाद तो काफ़ी फेमस ही है, लेकिन सूरत से लेके अहमदाबाद तक बहुत ज़्यादा इसका पूरे भारत में यहाँ का साड़ी प्रसिद्ध है। तो हीरा कटाई के बारे में हम लोग देखे थे कहाँ, तो सूरत में था। तो सूरत भारतीय हीरा संस्थान सूरत में, और पूछे कि कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में है। ये याद करके रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, इंजीनियरिंग बारे, ये नागपुर में है। इंजीनियर बोल रहा है, इंजीनियर तो नागपुर में है। पर्यावरण के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, भारतीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिक संस्थान न्यू दिल्ली में है। तो भारतीय ये केंद्र के लिए हो गया, भारतीय के लिए वो है। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिक हो गया दिल्ली। इंजीनियरिंग पूछे लगा दे पर्यावरण के साथ है इंजीनियरिंग, तो नागपुर बताइएगा। नागपुर महाराष्ट्र का एक जिला है जो कि पूर्वी साइड में है, तो ये याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये नागपुर में है। भारतीय खगोल संस्थान, जो कि खगोल के बारे में जानकारी, जो कि अंतरिक्ष के बारे में ये सब बताया जाता है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये सब बताता है। तो देखिएगा भारतीय खगोल संस्थान, जो कि ये खगोल विज्ञान ज्योग्राफी में पढ़ना भी है, चैप्टर भी है, तो ये समझ के रखिए। खगोल के बारे में बेंगलुरु है, बेंगलुरु के वहाँ पर शोध संस्थान भी है, वहाँ पर बहुत शोध किया जाता है इसके बारे में। तो भारतीय खगोल संस्थान जो कि बेंगलुरु है, वहाँ पे खगोल के बारे में, खगोल के यानी खखोड़ के निकालता है क्या, तो खगोल विज्ञान के बारे में बताया जाता है, बेंगलुरु में है ये। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, यानी कि उच्च अक्षांश अनुसंधान है, यानी कि उच्च देशांतर भी होता है, देशांतर ऐसे होता है, अक्षांश ऐसे होता है, इस तरह याद कीजिएगा। तो ये अक्षांश है, तो उच्च अक्षांश जो कि भारत के सबसे ऊपरी मुकुट है भारत का, जो कि जम्मू कश्मीर है, गुलमर्ग है वहाँ पे। तो उच्च अक्षांश पूछे तो ऊंचा जगह, ये मैप बना लीजिएगा इस तरह, देखिए मैप है इस तरह, ये जब ये जम्मू कश्मीर हो गया ऊपर, तो ये गुलमर्ग इसी जगह है। तो उच्च अक्षांश यानी ऊंचा जगह पर, पहाड़ी एरिया में है, तो उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला पूछे तो गुलमर्ग में है, गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर में है। आइए आगे समझते हैं। देखिए जल प्रबंधन अभियांत्रिकी प्रयोगशाला, जल प्रबंधन यानी कि जल प्रबंधन के लिए अभियांत्रिकी प्रयोगशाला कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। जल प्रबंधन के लिए न्यू दिल्ली में है। तो जल प्रबंधन अभियांत्रिकी एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे सब में बहुत बार, सब रिवीजन क्वेश्चन सब है, रिपीटेशन सब है, ये सब रिपीट करता है और रिवीजन कर लीजिएगा इसे। जल प्रबंधन अभियांत्रिकी प्रयोगशाला न्यू दिल्ली में है। जल प्रबंधन के लिए कहाँ जाएगा, तो कोई न्यू काम करेगा तो जल प्रबंध के लिए न्यू काम कीजिए तो न्यू दिल्ली में चले जाइए। ये सब क्वेश्चन टिपिकल बात सब है ये सब। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, धातु के बारे में यानी कि मेटल के बारे में प्रयोगशाला है, तो कहाँ है, जमशेदपुर, जो कि झारखंड का एक जिला है, 2 भागों में टूट गया था, पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम है, तो ये सब पूर्वी साइड में है, ये देख लीजिएगा। तो ये धातु के बारे में, मेटल के बारे में वहाँ पर प्रयोगशाला है, जमशेदपुर में है। जमशेदजी टाटा के नाम पर ये, वहाँ पर बस स्टैंड का नाम है, रेलवे स्टेशन का नाम है, तो टाटा बस स्टैंड है शायद वहाँ पे है। तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये जमशेदपुर में है, धातु मेटल के बारे में, तो जमशेदपुर में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली में है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो ये न्यू दिल्ली में है। तो आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो अखिल भारतीय हो गया, तो न्यू दिल्ली में है, डायरेक्ट याद कीजिएगा ये सबका। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये साहा जब ये पूछे साहा वाला, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेशन देखिएगा इसका, कोई सेट उठाकर रेलवे का तो 25 बार 30 बार 20 बार नीचे से लाइन से उसका ईयर लिखा रहता है इसमें। तो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये कोलकाता में इसका है। तो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में यहाँ पे संस्थान है ये, तो कोलकाता में है ये।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये मुंबई है। टाटा, टाटा जब ही आया नाम तो मुंबई चले जाइए। तो टाटा, टाटा नहीं कोई गांव से जाता है टाटा, ट्रेन में बैठ के टाटा, तो टाटा कहाँ, तो मुंबई के लिए जा रहे हैं हम, माया नगरी। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च तो मुंबई में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि कर्नाटक में है। तो कर्नाटक ये सब में काफ़ी आगे है, तो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में काफ़ी बहुत आगे है ये सब। तो इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। जलाहली, जलाहली है, जलाहली या कर्नाटक दोनों ऑप्शन रह सकता है, जलाहली दोनों है, वहीं पे जगह है ये। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहली कर्नाटक में है ये। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ट्राम्बे महाराष्ट्र है। तो ये टाटा मैंने बताया कहाँ है, तो मुंबई में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अब भाभा पूछे तो भाभा वो भी ट्राम्बे है, महाराष्ट्र में भाभा। देखिए भाभा ये हो गया, भाभा टाटा, भाभा टाटा, भाभा टाटा, टाटा मुंबई, भाभा ट्राम्बे। देखिए तो ये याद करके रखिएगा, भाभा टाटा महाराष्ट्र, ट्राम्बे, भाभा ट्राम्बे में हो गया, टाटा मुंबई में है। देखिए रमन अनुसंधान संस्थान, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका बेंगलुरु में हो गया। ये कर्नाटक हटा दीजिए, बेंगलुरु है, बेंगलुरु में है। देखिए ये बेंगलुरु याद कर लीजिए, डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है। तो रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। रमन बेंगलुरु चला गया, इस तरह कुछ याद ट्रिक कीजिएगा। रमन बेंगलुरु चला गया तो भी याद करके रखिएगा। राष्ट्रीय वैमानिकीय प्रयोगशाला, राष्ट्रीय वैमानिकीय प्रयोगशाला बेंगलुरु में है। ये बेंगलुरु में काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। बेंगलुरु देखिए, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। उसके बाद ये रमन अनुसंधान हो गया, बेंगलुरु में हो गया। राष्ट्रीय वैमानिकीय प्रयोगशाला भी हो गया, यहीं पे बेंगलुरु में है। ये बेंगलुरु काफ़ी फेमस है और यहाँ लिविंग में भी अच्छा है, यहाँ रहने लायक है, बहुत अच्छा इसका निकलता है रैंक सब, STG रैंक सब, बहुत सारे रैंक है। तो बेंगलुरु काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बनता है। तो रमन अनुसंधान कर लीजिएगा, वैमानिकीय अनुसंधान कर लीजिएगा, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये भी 3-4 क्वेश्चन बनता है और खगोल वाले में। तो ये बेंगलुरु से काफ़ी फेमस है। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, राजीव गांधी तो डेथ कर गए 1991 में, तो उन्हीं के नाम पर राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। रायबरेली जिला है उत्तर प्रदेश का, वहीं पे। तो राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान। तो राजीव गांधी पेट्रोलियम, देखिए राजीव गांधी जब लगे रहे तो रायबरेली चले जाइएगा, ठीक है। और भारत पेट्रोलियम संस्थान पूछे तो देहरादून, भारत पूछे तो देहरादून, और राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान पूछे तो रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो कि देहरादून में है, रिमोट सेंसिंग के बारे में देहरादून में। तो रिमोट से दिखाई, जिस तरह टीवी होता है ऊंचा और नीचे से रिमोट दिखाया जाता है, उसी तरह उत्तराखंड है। उत्तराखंड में भारत का एक राज्य है। तो देखिए इस मैप है, और देखिए पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ पर देखिए उत्तराखंड ऊपर बैठा है, यहाँ उत्तराखंड है। हम लोग यहाँ पर यहाँ से रिमोट दबाएंगे तो कोई टीवी का चैनल आएगा। इसी तरह समझ लीजिएगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो रिमोट से कहाँ दिखाएंगे, तो ऊपर की तरफ, तो देहरादून है, उत्तराखंड है। इस तरह ट्रिक याद कर लीजिएगा, रिमोट सेंसिंग बोलिएगा तो उत्तराखंड कर लीजिएगा। आइए आगे समझते हैं। विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान परिषद क्या है, काउंसिल अड्डार चेन्नई में है। तो वैज्ञानिक, देखिए वैज्ञानिक हो गया, औद्योगिक अनुसंधान, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद पूछे तो अड्यार चेन्नई में है। तो वैज्ञानिक औद्योगिक दोनों साथ में अगर रहे, वैज्ञानिक औद्योगिकी, तो ये अड्यार चेन्नई में कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट याद करने की कोशिश कीजिएगा। कोई का ट्रिक बन सकता है, और ट्रिक पर मत जाइए, ट्रिक पर जाइएगा तो और कुछ भूल जाइएगा। केंद्रीय खनन तथा तेल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खनन तथा तेल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो धनबाद में है। धनबाद कहाँ है, तो झारखंड का एक जिला है। तो केंद्रीय खनन तथा तेल अनुसंधान पूछे, खाना जाता है, यानी कि खनन है, वहाँ पे कोयला खाना जाता है, तो खनन है तो बहुत सारा कोयला वहाँ से निकलता है। तो केंद्रीय खनन तथा तेल अनुसंधान संस्थान पूछे, धनबाद में है ये। इंडियन स्कूल ऑफ माइन, इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहाँ है, तो माइन धनबाद में है, IIT धनबाद में है वहाँ पे। इंडियन स्कूल ऑफ माइन वहाँ पे है, स्कूल ऑफ
माइंड, स्कूल ऑफ माइंड, स्कूल ऑफ माइंड। तो कहता है स्कूल ऑफ माइंड, यानी स्कूल ऑफ माइंड कर लीजिएगा तो माइंड चला हुआ तब ना धन कमाओगे। इस तरह याद कर लीजिएगा, इंडियन स्कूल ऑफ माइंड। माइंड कर लीजिएगा, माइंड है तब माइंड कर लीजिएगा, तब जाकर धन कमाइएगा, तब यही धनबाद हो गया। इंडियन स्कूल ऑफ माइंड। केंद्रीय ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनेगा। ये देखिए, ये जितने भी है ये सब बैंक से संबंधित है, ये आरबीआई से संबंधित है, ये सब नीचे तक याद करके रखिएगा। डायरेक्ट पूछेगा सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? तो होशंगाबाद में है, मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। सिक्योरिटी, जब ये सिक्योरिटी लगा रहेगा पेपर मिल तो होशंगाबाद। होश में आओ, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किसी को कहेगा गए होश में आओ, तो होश में आओ, तो सिक्योरिटी किसी को बोलेगा होश में आओ, तो सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ हो गया? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में है। बैंक नोट प्रेस, देखिए बैंक का नोट प्रेस है कहाँ है? देवास है, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो बैंक नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस यानी कि देवास। नोट दोगे, इसे में टिक कर लीजिएगा, नोट दोगे तब ना प्रेस करेंगे हम। नोट दे से देवास कर लीजिएगा, दे। बैंक नोट प्रेस देवास है, तो नोट दोगे तब ना प्रेस करेंगे। इस तरह ट्रिक बना लीजिएगा, बैंक नोट प्रेस देवास। करेंसी प्रेस नोट, करेंसी के बारे में, ये बैंक नोट हो गया, ये करेंसी हो गया, तो नासिक, ना करेंसी ना देगा, ना 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 ना, करेंसी, करेंसी प्रेस नोट हो गया था, करेंसी नासिक है, तो ना 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 ना, करेंसी नहीं देंगे। इस तरह भी याद कर लीजिएगा। ये बैंक है, प्रेस है, तो दोगे तब ना यहाँ पे प्रेस करेंगे, ये करेंसी ना 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 ना। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, ये हैदराबाद में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग, ऊपर था क्या? सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, होश में आओ। ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग है, ये हैदराबाद। इधर कहेगा होश में आओ, इधर प्रिंटिंग है, दो यानी है प्रिंटिंग। इधर क्या है कि देखिए पेपर मिल गया, पेपर, देखिए पेपर मिल गया इसमें, तो इसमें ट्रिक बना लीजिए क्या? सिक्योरिटी पेपर प्रिंटिंग प्रेस में हैदराबाद में, तो पेपर दोगे तब ना प्रिंट होगा, तब ना इसमें है सिक्योरिटी है प्रिंटिंग के लिए। इस तरह कुछ कुछ बनाकर अपना याद कर लीजिएगा। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, देखिए ये भी है। और भारतीय सिक्योरिटी प्रेस, भारतीय सिक्योरिटी प्रेस। और उधर क्या था? सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। अब भारतीय पूछे तो नासिक में है, ये नासिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो भारतीय सिक्योरिटी प्रेस, और वो क्या है? सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। ये क्या है? भारतीय सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है। ये डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि बनारसी में है। डीजल गाड़ी के, जो गाड़ी चलती थी रेलवे डब्बा, वहीं बनाया जाता है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो वाराणसी में है ये। अब कुछ बचा हुआ है और देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण दोनों है। देखिए, नेशनल क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, देखिए राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान। इससे क्या जाहिर होता है कि ये क्रिमिनोलॉजी है, जो कि इसका मेन याद कर लीजिएगा न्यू दिल्ली में है। जितने भी ये सब है, जैसे मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट कहा है तो न्यू दिल्ली में है। ये देखिए क्रिमिनल क्या करता है, क्रिमिनोलॉजी क्या है कि इसमें इसमें इसका हिंदी हो गया राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान। तो नहीं कहता है कि कोई मर्डर हो जाता है किसी का, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई जहर खा लिया, तो कहता है फोरेंसिक रिपोर्ट आएगा तब तो होगा फोरेंसिक। तो जिसमें टूटे हुए वाल, कोई मर्डर करके चला जाता है तो उसका सुराग ढूंढने के लिए किसी का जूते का निशान मिल गया, किसी के हाथ का निशान हो गया, कोई जहर खा लिया, कोई लार टपका दिया, कोई विस्फोटक सामान हो गया, छूट गया किसी का। देखते हैं कि फिल्म सब में दिखाया जाता है, चाहे ओरिजिनल बात है, किसी के बैग से, हाथ से कुछ गिर गया, किसी के ताला के निशान पर हाथ का निशान हो गया, उंगली का निशान आ गया, तो उसी को पता करने के लिए वहाँ पर एक संस्था बनाया गया है, न्यू दिल्ली में है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये फोरेंसिक रिपोर्ट वाला ये काफ़ी साइंस है। इसमें जाने के लिए स्टूडेंट को पढ़ाई करना पड़ता है, और पढ़ाई करके ही इसमें ज़्यादा झुकाव, अब बहुत ज़्यादा झुकाव हो चुका है स्टूडेंट को अभी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका भी दिल्ली है। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। इसमें क्या है कि डिजास्टर, जो कि आपदा प्रबंधन यानी आपदा से लड़ने के लिए
इसमें ये मैनेजमेंट स्थापित किया गया है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन या आपदा से संबंधित जितने भी चक्रवात चाहे तूफान कुछ भी हो, इस सब से रक्षा करने के लिए न्यू दिल्ली में इसका संस्थान है। एक होता है NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होता है, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, जो कि 2006 में इसका लागू किया गया और 2005 में इसे कानून बनाकर पारित कर दिया गया। तो NDRF जो कि गृह मंत्रालय के अंदर आता है। देखते हैं NDRF की टीम सब जाती है, जैसे में चक्रवात कहीं तमिलनाडु के तट पर आ गया, चाहे उड़ीसा के तट पर, या गोवा हो, चाहे केरल हो, मालाबार या कोरोमंडल तट के पास इतने भयंकर तूफान हर साल आता है, तो उसी को नियुक्त कर दिया जाता है। तो इसी के अंतर्गत ये सब आता है। तो समझ सकते हैं ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और NDRF याद करके रखिएगा, NDRF। तो NDRF के फुल फॉर्म रेलवे में पूछा गया, तो याद कर लीजिए कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल है। ये 2005 में कानून बनाया गया, 2006 से लागू किया गया, अभी तक कार्य है। और इसमें जाने के लिए स्टूडेंट को ये एग्ज़ाम में इसमें एडमिशन करना पड़ता है, और जाके इसमें भी कैरियर है, बहुत आगे है इस क्षेत्र में, लड़के लड़कियां बहुत आगे जा रही है। तो इसमें बहुत सारे कैरियर है, तो कैरियर के बारे में आप लोग देख सकते हैं नेट से। आइए समझते हैं। जूट वाले हम लोग समझ गए थे, ये कोलकाता में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे किया जाए उसी पर यहाँ पर इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली में। तो इकोनॉमी के बारे में वित्त मंत्री वहीं बैठती हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं अभी वर्तमान में। इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि न्यू दिल्ली में है। ये नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, जो कि ब्रेन के बारे में, ब्रेन है तो मानसेर है, गुड़गांव में है, तो ब्रेन के बारे में रिसर्च किया जाता है कि ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो ये मानसेर है, मानसेर। तो ब्रेन के बारे में मानसेर है, गुड़गांव में है। गुड़गांव का नाम चेंज करके क्या हो गया, गुरुग्राम हो गया है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानसेर। और एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर, ये फरीदाबाद में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर फरीदाबाद में ये है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन से बना। और एक स्लाइड और है, आइए समझते हैं। देखिए छोटा सा है। टिड्डा चेतावनी केंद्र कहाँ है, तो ये जोधपुर में है। टिड्डा का जो भी अटैक होता है तो जोधपुर में इसे केंद्र बनाया गया है कि कोई भी टिड्डा है, जैसे में भारत का सीमा रेखी क्षेत्र में है, तो अगर भारत में कोई हजारों करोड़ों की संख्या में टिड्डा अगर आ जाए तो उसे मारने के लिए, चाहे कुछ भी है बहुत, उसको हटाने के लिए जोधपुर में इसका संस्थान बनाया गया है। तो टिड्डा चेतावनी केंद्र वहाँ पर बनाया गया है। और पशु रोग जांच घर है, तो ये पूना में है। पशु रोग जांच घर कहाँ है, ये पूना में है। पशु रोग जांच घर कहाँ है, तो ये पूना में है। याद करके रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, ये गाजियाबाद में। जैव उर्वरक से आएगा विकास, तो ये गाजियाबाद में है। और केंद्रीय उष्ण बागवानी हॉर्टिकल्चर, ये श्रीनगर में है। हमने उच्च अक्षांश वाला कहाँ पढ़ा है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। आप पशु स्वास्थ्य संस्थान पूछे तो ये जालंधर में है। बस इतना ही संस्थान जो कि मोस्ट VVI है भारत का, ये आप लोग याद करके रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अगले वीडियो में आएगा शोध प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो उसी के बारे में समझेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 50-60 ही मैंने बताया है, तो ये आप लोग याद करके रखेंगे, 2-3 बार रिविजन कर लेंगे, आपको एग्जाम में वर्क करेगा ये सब। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।